हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि हर दिन का एक विशेष नियम होता है। जैसे कि आज है बुधवार और लोग अक्सर पूछते रहते हैं या सबके दिमाग में आता है कि बुधवार को क्यों होती है गणेश भगवान की पूजा, आखिर क्यों होती है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ कि बुधवार को क्यों होती है भगवान गणेश की पूजा। जाने गजानन के बारे में आज मैं बता रही हूँ। बुधवार के दिन बुद्ध देव के अलावा श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उनकी पूजा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गणेश जी की कुछ खास बातें। भगवान गणेश का स्मरण किसी मंगल कार्य का आरंभ करने से पहले किया जाता है। माना जाता है कि अगर आपके किसी काम में बार बार बाधा आ रही हो तो भगवान गणेश का नाम ले लेना चाहिए। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधा हट जाती है। भगवान गणेश को मंगल और समृद्धि का देवता माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अगर आप किसी नई चीज़ का आरंभ करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश का नाम लेकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश से ऐसी बहुत सी खास बातें जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी हैं खास बातें। जैसे बुधवार के दिन अक्सर सबके दिमाग में आता है क्यों की जाती है गणेश भगवान की पूजा। तो भगवान गणेश की पूजा करने के लिए बुधवार के दिन सबसे अच्छा माना जाता है और इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि माता पार्वती ने जिस दिन भगवान गणेश को निर्मित किया था उस दिन कैलाश पर बुद्ध देव भी उपस्थित थे। बुद्ध देव ने जब विनायक के दर्शन किए तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपना दिन यानी बुधवार को भगवान गणेश को समर्पित कर दिया। इस कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश ने 3 साल तक लिखी थी महाभारत। माना जाता है कि गणेश जी केवल बुद्धि और मंगल कार्यों के ही देवता नहीं हैं, बल्कि भगवान गणेश की लेखन गति भी बहुत तेज थी। यही कारण था कि वेद व्यास ने महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी को चुना था। जिस महाभारत को लिखने में कई देवता और सदियां लगा देते, उस महाभारत को वेद व्यास के कहने पर गणेश जी ने लिखा। भगवान गणेश को पूरी महाभारत लिखने में 3 साल का समय लग गया था। गणेश जी के दर्शन सामने से ही करना चाहिए। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? जैसे लोग कहते हैं शनि भगवान के दर्शन डायरेक्ट सामने से नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे ही भगवान गणेश के भी दर्शन सामने से करना चाहिए। मान्यता है कि गणेश जी के पीछे पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा सामने से ही गणेश के दर्शन करने चाहिए। आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो हाथ जोड़कर पीछे कदम हटाते हुए सामने हाथ जोड़कर बाहर निकलें। और एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं भगवान गणेश। माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से एक दिन माता लक्ष्मी बहुत दुखी थीं। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने बालक गणेश को माता लक्ष्मी की गोद में बैठा कर कहा कि गणेश भी माता लक्ष्मी का ही पुत्र है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि जब तक कोई उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा उस मनुष्य के जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी नहीं आएंगी। तब से भगवान गणेश की पूजा लक्ष्मी जी के साथ भी की जाती है। और माता पिता के चरणों में होता है पूरा संसार, ये तो सिद्ध कर दिए हैं भगवान गणेश जी। भगवान गणेश के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय था। एक दिन
कैलाश पर्वत पर हुई कि जो सबसे पहले संसार का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा वो देवी पार्वती और भगवान शिव के सबसे ज़्यादा प्रसन्न या प्रेम करता होगा। यह सुनकर कार्तिकेय संसार का चक्कर लगाने के लिए चल दिए, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर कहा, माता पिता के चारों तरफ पूरा संसार होता है, इसलिए उन्हें संसार का एक ही चक्कर पहले ही हो चुका। इस तरह भगवान श्री गणेश ने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो इसीलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है बुधवार को। आप लोगों को क्या पता था? अगर नहीं पता था या पता था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जानकारी कैसी आप लोगों को लगी?